Okay, now see the first question, which is based on congruency. Now in this question it is given that ABCD is a rectangle. Now if ABCD is a rectangle and P is the midpoint of AB. Now P has been given as the midpoint, so we can mark AP equal to PB because P is midpoint. Okay, Q and R are the points on AD and BC respectively, such that AQ is given equal to BR. So here we can mark AQ is equal to BR, right? Now we have to prove that PQ is equal to PR. अब आप ये ध्यान रखिएगा, कॉन्ग्रुएंसी के ट्रायंगल्स में अगर आपको कभी भी दो पार्ट इक्वल प्रूफ करने को आ जाए, मे बी दो साइड्स या मे बी कोई भी दो एंगल्स, सबसे पहले हम ये नोटिस करेंगे कि वो दो साइड्स या वो दो एंगल्स जो हमें इक्वल प्रूफ करने हैं वो किस ट्रायंगल का पार्ट है। ठीक, ओके, अब हम यहाँ पे देखें कि ये जो दो साइड्स हमको इक्वल प्रूफ करनी है, पी क्यू एंड पी आर। अब इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो जो पी क्यू है वो इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, ठीक, ये, और पी आर वो इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है। जब हमें ये पता लग गया कि ये किस ट्रायंगल के पार्ट्स हैं, तो अब हमारे पास यहाँ से ये आ गया हमको समझ में कि हमें इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करना होगा। अच्छा, इन दोनों की ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करने के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो इनमें दो पेयर ऑफ साइड्स तो इक्वल दिखाई दे रही होंगी आपको। एक ये साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। उसके अलावा अगर आप देखिए तो ABCD आपको एक रेक्टेंगल बताया गया था, तो अगर ये रेक्टेंगल है तो ये वर्टेक्स एंगल 90 के होने चाहिए फिर तो। ठीक, अब मुझे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, तो चलिए इन दो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूफ करते हैं। हम पहले इन ट्रायंगल्स के नाम मेंशन करें तो ये एक हो गया ट्रायंगल APQ और दूसरा हमारे पास हो गया ट्रायंगल PBR, राइट। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे, तो जो साइड्स हमें इक्वल दिख रही हैं उनको मेंशन करें। अब देखिए इसमें हमारे पास ये दो ट्रायंगल हैं, तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स की हम कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए हमने दो कॉलम ले लिए, एक स्टेटमेंट का और एक रीज़न का। अब जो चीज़ें आपको इक्वल दिख रही हैं दोनों में वो हम यहाँ मेंशन करते जाएंगे। पहले हमें दिख रहा है AP इज़ इक्वल टू BP, रीज़न में आ जाएगा कि P इज़ मिड पॉइंट, P इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB। और क्या इक्वल दिख रहा है इसमें हमको, AQ इज़ इक्वल टू BR, रीज़न में आ जाएगा कि दिस इज़ गिवन। और क्या इक्वल है, एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B, रीज़न में आ जाएगा बोथ आर 90 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो साइड्स और एक एंगल इक्वल दिखा करके दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी। अब कॉन्ग्रुएंसी तो प्रूफ हो गई, पर हमको ये देखना है कि रूल कौन सा लगा कॉन्ग्रुएंसी का। तो अगर आप देखिए हमने दो साइड्स को और उनके बीच का जो एंगल इंक्लूडेड है इनको हमने यूज़ करके कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी है, टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। तो इसका मतलब रूल लगा है यहाँ पे SAS, तो रूल हमने अप्लाई किया है SAS रूल। चलिए, अब SAS रूल जब अप्लाई हो गया है तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से हैं। अब आपको बता दें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से होते हैं, जो भी एंगल आपने इक्वल शो किए हैं उनके ऑपोजिट साइड्स, या जो भी साइड्स आपने इक्वल शो करी हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स, उनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, और वो हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए आपने ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ किया, शो किया है, तो A के ऑपोजिट है PQ और एंगल B के ऑपोजिट है PR, तो PQ इज इक्वल टू PR, रीज़न होगा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अच्छा, इसी के हिसाब से हम आपको और भी दिखाते हैं कि कौन से पार्ट्स करस्पॉन्डिंग होंगे। अब हमने ये दो साइड्स यूज़ करी थी, ठीक है, तो इस साइड के ऑपोजिट है एंगल Q
और इस साइड के ऑपोजिट है एंगल R, तो इसका मतलब एंगल Q और एंगल R ये भी इक्वल होंगे। तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। और क्या इक्वल हो सकता है, देखो आपने ये दो साइड्स इक्वल शो करी हैं, तो इसके सामने है एंगल P जिसका नाम है APQ, तो एंगल APQ। और क्या इक्वल होगा, देखो ये वाली साइड थी तो इसके ऑपोजिट APQ और इस वाले के ऑपोजिट है BPR, तो एंगल BPR। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल शो कर दिया। तो इन सब के लिए रीज़न एक ही होगा, CPCT। ये देखिए पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की गई थी, उसके बाद CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल शो किया गया। अब हम ट्रायंगल की नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जिस सीक्वेंस में यहाँ आपको एंगल्स मिल रहे हैं उसी सीक्वेंस में ट्रायंगल की नेमिंग करिएगा। तो अगर आप फर्स्ट ट्रायंगल को देखिए तो उसमें आपको पहले एंगल A मिला है, फिर Q मिला है, फिर P मिला है। तो फर्स्ट ट्रायंगल की नेमिंग आप कर देंगे ट्रायंगल AQP इज कॉन्ग्रुएंट टू। अच्छा, सेकंड ट्रायंगल की देखिए, पहले एंगल B मिला है, फिर एंगल R मिला है, फिर एंगल P मिला है, तो इसकी नेमिंग होगी BRP। BRP। तो ये देखिए ट्रायंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गए थे बाय SAS रूल, और हमको प्रूव करना था PQ इज इक्वल टू PR, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट की वजह से PQ इज इक्वल टू PR। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया होगा ये आप लोग को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए ये वाला। इसमें आपके पास जो फिगर गिवन है उसमें कहा गया है OA ये इज इक्वल टू OB ये, एंड OC मतलब ये वाली साइड इज इक्वल टू OD ये वाली साइड। और अब हमको प्रूफ करना है कि AC इज इक्वल टू BD। अब देखिए अगर हमें दो पार्ट AC और BD इक्वल प्रूफ करने हैं तो सबसे पहले तो हम देखें कि ये दोनों पार्ट किस ट्रायंगल में आ रहे हैं, हम उन्हीं ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे। तो ये जो आपका AC है वो देखिए तो आप इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, तो इसका मतलब मुझे एक तो ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंसी में, और BD अगर आप देखिए तो इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, तो आपको ये वाला ट्रायंगल, तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे इन दो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए अब हम देखते हैं। पहले सबसे पहले तो आप देखिए ये जो एंगल AOB है, एंगल AOB अगर आप ध्यान से देखो तो वो इन दो पार्ट्स को मिला के बन रहा है। तो मैं इसको ब्रेक, तो एंगल देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, राइट। अब आप फिगर में देखेंगे तो जो एंगल AOB है ये इन दो पार्ट्स को मिला के बन रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं AOC प्लस COB। तो एंगल AOB को हमने ब्रेक करके लिख दिया AOC प्लस एंगल COB। अब आप COD को देखिए, एंगल COD इसको और इसको मिला के बन रहा है, तो COD को अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो मैं लिखूंगा DOB, एंगल DOB प्लस एंगल BOC। ये देखिए, ठीक है। अब आप देखिए इस स्टेटमेंट में लेफ्ट हैंड पे एंगल BOC, राइट हैंड पे भी एंगल BOC, तो ये दोनों एंगल ट्रांसफ़र होकर एक दूसरे को तो कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ से आ गया एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOP। ये हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। अब कॉन्ग्रुएंसी में ये चीज़ हमारे काम आएगी। चलिए अब जिन दो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है पहले उनका नाम ले लें। सो इन ट्रायंगल AOC और दूसरा है ट्रायंगल BOD। अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है।
तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या चीज़ें इक्वल मिल रही हैं, उनको हम यहाँ पे मेंशन करना शुरू करेंगे। हमको क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी साइड AO और इसकी साइड BO इक्वल है। AO इज इक्वल टू BO, इट इज़ गिवन। फिर हमको गिवन है कि इसकी साइड OC और इसकी साइड OD बराबर है, ये भी हमको गिवन है। अच्छा, ये जो पेयर ऑफ साइड्स जिनको मैंने इक्वल दिखाया है, इनके बीच का एंगल हम ऑलरेडी इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, यानी कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB, ये हम यहाँ प्रूफ कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ हमने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल में हमने दो साइड्स इक्वल दिखाई हैं, टू पेयर, और उनके बीच का जो एंगल था उसको भी इक्वल दिखाया है। तो यानी कि SAS से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पे SAS रूल लग गया। अब हमें लिखना है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी एंगल आपने इक्वल दिखाए यहाँ पे, उसके ऑपोजिट वाली साइड, तो जैसे आपने देखिए तो ये दो एंगल इक्वल दिखाए हैं कॉन्ग्रुएंसी में, तो इसके ऑपोजिट है AC और इसके ऑपोजिट है BD। तो आप लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू BD। एक करस्पॉन्डिंग पार्ट ये हो गया। इसके अलावा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो और भी होते हैं ना। अभी जैसे मैंने आपको शो किया कि जो एंगल इक्वल दिखाया गया है उसके ऑपोजिट साइड इक्वल होगी। इसी तरीके से हमने जो साइड्स इक्वल दिखाई हैं उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। जैसे हमने दिखाया है AO इज इक्वल टू BO, तो AO के ऑपोजिट एंगल C और BO के ऑपोजिट एंगल D, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। फिर हमने दिखाया है OC इज इक्वल टू OD, तो OC के ऑपोजिट एंगल A और OD के ऑपोजिट एंगल B, ये भी इक्वल होगा। तो इस तरीके से हमने ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल दिखा दिया। आपको हमने बताया था क्लासेस में पिछले कि जब आप एक ट्राइंगल के अंदर आपको 6 पार्ट मिलते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल, उनमें से कोई 3 पार्ट आप कॉन्ग्रुएंसी में यूज़ कर देते हैं, बाकी के जो 3 होते हैं उनको आप करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल CPCT से इक्वल दिखा देते हो। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अब ट्राइंगल की नेमिंग करते हैं। देखिए नेमिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें एंगल O मिला है ये, फिर C मिला है, फिर A मिला है। तो यानी कि जो फर्स्ट वाला ट्राइंगल है उसकी नेमिंग होगी ट्राइंगल OCA, और दूसरे वाले ट्राइंगल की नेमिंग होगी कैसे, पहले आपको O मिला है, फिर D मिला है, फिर B मिला है, तो इसकी नेमिंग होगी ODB। बस, तो ट्राइंगल देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। और हमको शो करना था AC इज इक्वल टू BD, तो आप देख सकते हैं CPCT में AC इज इक्वल टू BD प्रूव हो चुका है। ये आपका आंसर हो गया। अब समझ में आ गया होगा कॉन्ग्रुएंसी। अब ओके, क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपके पास ये फिगर गिवन है और इसमें कहा गया है कि एंगल XYZ, तो अगर आप देखिए एंगल XYZ ये एंगल है पूरा, एंड इट इज़ बाइसेक्टेड बाय YO। तो ये जो लाइन है YO ये एंगल Y को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो हमने इन दोनों को इक्वल मार्क कर लिया। अच्छा, इसके बाद कहा गया है कि MLN इस परपेंडिकुलर लाइन, ये MLN ये YO के परपेंडिकुलर है, तो इधर एंगल 90 का बनेगा, इधर भी 90 का बनेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने मार्क कर ली। अब क्वेश्चन में प्रूफ करना है LM इज इक्वल टू LN। अब हमें जो दो साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है वो हम देखें कि किन ट्राइंगल्स में आ रही हैं, फिर हम उन्हीं दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। तो LM अगर आप देखिए तो वो इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, तो इसका मतलब एक तो मुझे कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। दूसरा है LN, अगर आप LN को देखिए तो आपका जो LN है
वो अगर आप देखिए तो वो इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो मुझे दूसरा ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे इन दो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी होगी। चलिए फिर यहाँ पे मेंशन करें दोनों ट्रायंगल्स के नाम। सो वी हैव ट्रायंगल YML एंड ट्रायंगल YNL। अब इन दो ट्रायंगल्स की हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। इनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए जो चीज़ें हमें इक्वल दिख रही हैं, सबसे पहले हमें इन दोनों में ये एंगल y इक्वल है। इसमें जो y है उसका नाम है MYL। सो एंगल MYL, और इसमें जो y है उसका नाम है NYL। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। रीज़न में डाल देंगे, हमें दिया गया था कि YO इज़ बाइसेक्टिंग एंगल Y। तो एक एंगल हमने इक्वल शो कर दिया। इसके अलावा देखो तो दोनों में एक एक एंगल 90 का है। तो एंगल MLY इज इक्वल टू एंगल NLY, दोनों में एक एंगल 90 का। तो इन दोनों में हमने दो एंगल तो इक्वल दिखा दिए। अब इन दोनों में एक चीज़ और इक्वल है, वो आपको समझना है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ध्यान दीजिएगा साइड YL के ऊपर, ये जो साइड है YL, ये दोनों ट्रायंगल का पार्ट है, यानी कि YL को आप बोल सकते हो इट्स अ कॉमन साइड। तो ऐसे लिखते हैं YL इज इक्वल टू YL, रीजन में डाल दोगे कॉमन साइड। चलिए अब देखते हैं, हमने यहाँ पे दो एंगल इक्वल शो किए हैं और साथ ही साथ एक साइड भी इक्वल शो करी है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई। अब आप ध्यान से देखो कि ये दो एंगल हमने इक्वल शो किए हैं, ये वाला और ये वाला यूज़ किया, दो एंगल, और ये वाली साइड। अब ध्यान से देखो, ये जो साइड है ये इन दोनों एंगल्स के बीच में कंटेंड है। तो अगर साइड दो एंगल्स के बीच में कंटेंड होती है और आपने उसको यूज़ किया है टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी, तो यहाँ रूल लगेगा एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पे एंगल साइड एंगल रूल से हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी। देखिए अब कॉन्ग्रुएंसी जब प्रूव हो गई तो हम करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल शो करें। अच्छा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, जैसे कि आपको मैं हर क्वेश्चन में बताता आ रहा हूँ कि जो साइड्स इक्वल दिखा रहे हो उसके ऑपोजिट एंगल, या जो एंगल इक्वल दिखा रहे हो उसके ऑपोजिट साइड। तो हमने यहाँ पे अगर साइड की बात करूँ तो YL कॉमन साइड है, इसको इक्वल दिखाया है। तो इस ट्रायंगल में YL के ऑपोजिट है M और इसमें YL के ऑपोजिट है N। तो एंगल M, ठीक, ये एंगल इक्वल हो गया। अब जो एंगल इक्वल थे उसके ऑपोजिट साइड, तो ध्यान से देखिए, तो ये दोनों एंगल इक्वल थे, ये दो, तो इसके ऑपोजिट है ML और इसके ऑपोजिट है NL। तो ML इज इक्वल टू NL, ठीक, ये हो गया। और क्या देख सकते हैं इसमें इक्वल है। अब जैसे दोनों में एक एक एंगल 90 का ये इक्वल है, तो इसमें 90 के ऑपोजिट है YM और इसमें 90 के ऑपोजिट है YN। तो YM इज इक्वल टू YN। ये हमेशा ध्यान रखो कि टोटल 6 में से 3 पार्ट यूज़ हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए, और बाकी जो 3 बचते हैं, चाहे वो साइड हो चाहे वो एंगल हो, वो करस्पॉन्डिंग से इक्वल हो जाते हैं। तो इन तीनों पे CPCT लग गया। ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो चुकी है। बस यहाँ ट्रायंगल्स की नेमिंग करनी है। देखो नेमिंग कैसे करते हैं, पहले Y आया है, फिर L आया है और फिर लास्ट में M आया है। नेमिंग ना, ये एंगल के हिसाब से नेमिंग करेंगे। पहले Y यूज़ हुआ है, फिर L यूज़ हुआ है, फिर M, तो इस ट्रायंगल का नाम पड़ेगा YLM। इसमें आ जाइए, पहले Y यूज़ हुआ है, फिर L यूज़ हुआ है और लास्ट में N, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी YLN। ये हम लोगों ने ट्रायंगल देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए थे, रूल ये लिखा हुआ है, और ये हमको प्रूव करना था LM इज इक्वल टू LN। तो LM इज इक्वल टू LN, ये आपका CPCT से प्रूव हो चुका है।
ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा ये आपको। अब ये फिगर देखिए, इस फिगर में हमें प्रूफ करना है कि अगर हम AP को ज्वाइन करें, AP को, तो वो एंगल A को बाइसेक्ट करेगा। ये देखिए, हमें ये प्रूफ करना है कि अगर हम A से P को ज्वाइन करें, ये तो ये AP एंगल A को बाइसेक्ट करेगा, तो मतलब मुझे ये दो एंगल इक्वल प्रूफ करने हैं। अगर मैंने ये दो एंगल इक्वल प्रूफ कर दिए तो वो कंफर्म कर देगा कि AP इज़ बाइसेक्टिंग एंगल A। अच्छा, अगर मुझे ये दो एंगल इक्वल प्रूफ करने हैं तो आप ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल, एक तो इस ट्रायंगल में आ रहा है। अच्छा, ये आपको परपेंडिकुलर शो किया गया है, ये इधर भी परपेंडिकुलर है, बोथ साइड ये परपेंडिकुलर दे रखा है। तो मुझे ये वाला ट्रायंगल एक तो लेना है, क्योंकि मुझे जो दो एंगल इक्वल शो करने हैं उन दो एंगल में से एक एंगल तो इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो मुझे ये वाला ट्रायंगल लेना है। और जो दूसरा एंगल है हमारा, वो अगर आप देखिए तो आपका दूसरा इस वाले में आ रहा है ये। तो आपको ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने होंगे। तो चलिए इन दो ट्रायंगल्स की हम कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करते हैं। कैसे? पहले तो ट्रायंगल्स की नेमिंग कर दें। इन ट्रायंगल, अच्छा इसमें पूरी चीज़ यहाँ गिवन नहीं है, मैंने लिखा नहीं पूरा, इसमें क्वेश्चन पूरा इनकम्प्लीट है अभी है। इसमें एक तो ये है कि जो PN है वो PM के परपेंडिकुलर है, सॉरी PN एंड PM ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो ये चीज़ यहाँ लिख लीजिए, PN इज़ परपेंडिकुलर ऑन AC, और फिर दे रखा है PM इज़ परपेंडिकुलर ऑन AB, ये दे रखा है आपको। और एक चीज़ और दे रखी है आपको कि PN इज़ इक्वल टू PM, इन दोनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ भी आपको दे रखी है। ये इसमें मिसिंग थी इन्फॉर्मेशन, ये नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग के पास ये वाली साइड इसके बराबर दे रखी है, ये एंगल 90 का है, और अब हमको शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं। सो हमने सेलेक्ट किया है ट्रायंगल APN एंड ट्रायंगल APM। अब हम इन दो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे होगी कॉन्ग्रेंसी, इसको समझिए। सबसे पहले तो इन दोनों ट्रायंगल में देखिए एक एक साइड इक्वल दे रखी है आपको। PN इज़ इक्वल टू PM, PN इज़ इक्वल टू PM, रीज़न डाल देंगे कि इट इज़ गिवन, है ना, क्वेश्चन में ये दे रखा है। अच्छा, फिर PN जो है वो AC के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 का है, ये एंगल भी 90 का है, तो दोनों में एक एक एंगल इक्वल है, N इज़ इक्वल टू M। तो दो पार्ट्स तो इन्होंने इक्वल दे रखे थे, वो हमने यहाँ मेंशन कर दिए। अब एक पार्ट कोई और है जो इक्वल है, वो हमको ढूंढना है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो इन दोनों में ये जो साइड AP है ये कॉमन साइड हो गई ना, दोनों ट्रायंगल में आ रही है, सो इट्स अ कॉमन साइड। कॉमन साइड, तो देखिए ट्रायंगल्स में हम लोगों ने अगर तीन पार्ट इक्वल दिखा दिए तो किसी न किसी रूल से ये कॉन्ग्रेंसी हो गई होगी। अब ये पहचानना है ये कौन से रूल से कॉन्ग्रेंसी प्रूफ हुई। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल 90 का आ रहा है, तो ये 90 स्टैंड्स फॉर R, राइट एंगल। राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड है, राइट एंगल के ऑपोजिट, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज दोनों में कॉमन है, यानी कि हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है। तो हाइपोटेन्यूज के लिए H, तो RH, और एक एक साइड इक्वल है तो S, तो बाय RHS रूल लग गया यहाँ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। अब हमको इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने हैं, तो चलिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखते हैं। अच्छा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में देखिए क्या होता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, याद रखिएगा, अगर किसी दो ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल हो चुकी हैं, दो साइड्स इक्वल हो चुकी हैं और कॉन्ग्रेंसी भी प्रूव हो चुकी है,
दो साइड्स इक्वल हैं एंड कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई है, तो जो थर्ड साइड बचेगी वो कंफर्म है कि इक्वल होगी। पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, अगर दो साइड्स इक्वल दे रखी हैं एंड कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो चुकी है, अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो चुकी है तो जो थर्ड साइड होगी वो इक्वल होगी, वो होती है करस्पॉन्डिंग पार्ट। तो इसमें अगर आप थर्ड साइड देखिए तो वो है ए एन और दूसरे वाले की थर्ड साइड है ए एम, ये थर्ड साइड इक्वल होगी। ओके, इसके अलावा जो साइड्स इक्वल होती हैं उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अगर आप देखिए इन दोनों में ये साइड इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल है जिसका नाम है NAP। तो एंगल NAP और इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल है, इसका नाम है MAP। ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गया। अभी एक करस्पॉन्डिंग पार्ट और बचा है। अब आप ध्यान से देखो, आप दो एंगल इक्वल शो कर चुके हो, एक ये दूसरा ये, तो जो तीसरा एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। तो NPA इज इक्वल टू एंगल MPA। तो ये तीनों CPCT से इक्वल हो गए। अब जब ट्राइंगल CPCT कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, CPCT भी लग चुका है, अब आप ट्राइंगल की नेमिंग कर दो। तो इसमें देखो पहले एंगल N का यूज़ हुआ है, फिर A का यूज़ हुआ है और उसके बाद P का यूज़ हुआ है। तो फर्स्ट ट्राइंगल की जो नेमिंग होगी वो होगी NAP कॉन्ग्रुएंट टू। दूसरे ट्राइंगल पे आ जाइए, पहले M का यूज़ हुआ है, फिर A का, फिर P का, तो जो इसकी नेमिंग होगी वो होगी MAP। देखिए कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई विद द रूल, और हमें प्रूव करना था कि ये दो एंगल इक्वल हैं। तो देखिए ये दो एंगल हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, लेकिन अभी ये कंप्लीट आंसर नहीं लिखा। अब जब हमने ये दो एंगल इक्वल प्रूफ कर दिए तो अब हम कंफर्म कर सकते हैं कि AP इज़ बाइसेक्टिंग एंगल A। तो यही हमको आखिरी में मेंशन करना होगा एज एंगल NAP is equal to angle MAP, therefore AP bisects angle BAC। ये आपको प्रूव करना है। होप ये क्लियर हो गया होगा इतना आपको।